पिछले वीडियो में हमने देखा उत्तर वैदिक कालीन समाज, राजनीतिक परिदृश्य और धर्म को जानने के स्रोतों संबंधी चर्चा की। और उसमें हमने पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा की, साहित्यिक स्रोतों में हमने वेदों के बारे में चर्चा की। वेदों से आगे हम अन्य साहित्यिक ग्रंथों की चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो अब इस चर्चा के पहले आप मन में एक चीज़ अवश्य ध्यान में रखें कि यह जो है हम चर्चा कर रहे हैं 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की, मतलब आज से लगभग 3 साढ़े 3 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं। हमारे प्राचीन पूर्वजों ने जो है न केवल वेदों की रचना और संकलन किया, बल्कि वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण लिखे गए। प्रत्येक वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण रहा। ठीक है, मतलब जहाँ वेद जो है काफ़ी गूढ़ और रहस्यवादी रहे, उनको सामान्य जन और सामान्य भाषा के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई। ठीक है, यहाँ मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ब्राह्मण शब्द भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास में कई बार आया है, और ये ब्राह्मण शब्द जो है बहुअर्थी शब्द है। यहाँ ब्राह्मण वर्तमान में अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो ब्राह्मण एक तरह की ग्रंथ है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ब्राह्मण एक वर्ण है, ठीक है, जिसका कार्य जो है अध्ययन अध्यापन रहा है। फिर इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ब्राह्मण एक जाति होती है, वर्तमान में जो रूढ़ हो चुकी है। तो इस तरह से ब्राह्मण साहित्य भी है, ब्राह्मण वर्ण भी है, ब्राह्मण जाति भी है। ठीक है, और ब्रह्म को मानने वाले ब्राह्मण भी कहलाए हैं। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जो है रहस्य और अध्यात्म को समझने के लिए, खासतौर से आत्मा, पुनर्जन्म, मृत्यु, जीवन इत्यादि को समझने के लिए ऋषि महर्षियों ने जो है वनों का तरफ अपना रुख किया, और वनों में जाकर जिन ग्रंथों की रचना की, वनों में जाकर जिन ग्रंथों की रचना की उन्हें आरण्यक कहा गया। क्योंकि संस्कृत में वनों को अरण्य कहा जाता है, तो अरण्य में रचे जाने वाले ग्रंथ आरण्यक कहलाए। इसके बाद जो है उपनिषद लिखे गए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है गुरु के समीप बैठना है। तो उपनिषद इस तरह की भाषा उनकी रही कि आप गुरु के समक्ष बैठकर ही उन्हें समझ सकते थे। फिर वेदांगों की रचना की गई। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल को समझने के लिए हमारे पास पर्याप्त साहित्यिक स्रोत हैं। एक एक करके हम इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, और ये वैदिक साहित्य की गद्यात्मक व्याख्या है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया वेदों की चर्चा करते समय कि अधिकांश वेद पद्यात्मक रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, और सिर्फ यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ये उनकी गद्यात्मक भाषा व्याख्या है। गद्य मतलब सामान्य भाषा में जो हम लिखते हैं, जैसे निबंध, कहानी, है ना। तो पद्यों को या कविताओं को समझने के लिए गद्य में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है ब्राह्मणों में। हर वेद का अपना अपना ब्राह्मण रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करें तो ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, दो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशितकी। शुक्ल यजुर्वेद, जहाँ की हमें पता है कि यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इन दोनों के अपने अपने ब्राह्मण हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, काफी महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण जो है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ये भी एक काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सामवेद जो संगीत को समर्पित है, वैसे तो काफी छोटा वेद है। इसके खुद के मूल मंत्र मात्र 75 हैं, लेकिन इसके 3 ब्राह्मण हैं, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। ठीक है, पंचविश यानी 25, षड्विश मतलब 26। ठीक है, और जैमिनीय जैमिनी ऋषि से संबंधित है, तो याद रखना 25, 26 और जैमिनीय, या पंचविश, षड्विश और जैमिनीय, ये 3 ब्राह्मण जो है सामवेद के हैं। ठीक है, तो संगीत में गिनती भी महत्वपूर्ण होती है ताकि सुरताल सही बैठें।
तो सामवेद में इस तरह से ब्राह्मणों की रचना हुई है, पंचविश, षड्विश और जमनीय। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी 4 वेदों में भी महत्वपूर्ण होने की दृष्टि से देखा जाए तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। और शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और शुक्ल यजुर्वेद को समझने के लिए इसकी रचना की गई है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी। शतपथ ब्राह्मण में जो है गांधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का वर्णन है। ठीक है, आप अगर रामायण महाभारत आपने पढ़ी या सुनी या देखी है तो आपने ये नाम सुने होंगे, गांधार। गांधार प्रदेश की महाभारत में गांधारी थी, जिनके भाई शकुनी थे। ठीक है, वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी कंधार को गंधार कहा गया, तो अफगानिस्तान का पुराना नाम गांधार था। शल्य, शल्य जो है ये महाभारत में काफ़ी बड़े सेनापति रहे हैं। और कैकेयी मतलब राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी से थे, ये भी जो है पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य रहा है जहाँ की कैकेयी थी। कुरु, कुरु तो कौरवों से आप समझ ही सकते हैं, खासतौर से दिल्ली और आसपास का क्षेत्र कुरु क्षेत्र कहा गया और एक महत्वपूर्ण महाजनपद रहा है। पांचाल, पांचाल ये राजस्थान में स्थित क्षेत्र है। और पांचाल नरेश जो द्रुपद थे, उनकी पुत्री द्रौपदी थी जो पांडवों की पत्नी थी। ठीक है, और इनके भाई, द्रौपदी के भाई का नाम दृष्टद्युम्न था। ठीक है, तो पांचाल। कौशल, कौशल जो है वर्तमान अवध क्षेत्र को कहा जाता है। भगवान राम को कौशलाधीश या कौशलपति कहा जाता है। उनकी माँ कौशल्या थी जो दक्षिण कौशल की राजकुमारी थी। दक्षिण कौशल वर्तमान में छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, और विदेह, विदेह जो है राजा जनक को कहा गया है। जनक एक तरह से राजाओं की उपाधि थी और अलग अलग जनक हुए, तो जो सीता के पिता थे जो जनक थे उनका नाम विदेह था। ठीक है, तो विदेह जनक कहा गया। ये वर्तमान में उत्तरी बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र है जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो इन सब राजाओं का वर्णन जो है शतपथ ब्राह्मण में है। इस दृष्टि से परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे शतपथ ब्राह्मणों में जो है इन राजाओं का वर्णन है। और शतपथ ब्राह्मण जो है शासे शतपथ और शासे शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के बाद इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम आते हैं आरण्यों को। तो अरण्य की जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अरण्य में इनकी रचना हुई, जंगलों में इनकी रचना हुई, तो इनको आरण्य कहा गया है और इनकी संख्या 7 है। ठीक है, और इनमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों की चर्चा की गई है, जैसे आत्मा, मृत्यु, जीवन इत्यादि की जो है विस्तार से चर्चा हुई है। क्योंकि ये सामाजिक विषय नहीं है, इसलिए समाज से दूर इनकी रचना जंगलों में की गई है। ठीक है, जो 7 महत्वपूर्ण आरण्यक हैं उनके नाम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इनके नाम मिलते जुलते रहें, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो। और फिलहाल देखें, आरण्य जो है ऐतरेय आरण्यक, ठीक है, शांखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मांद्यदिन, तल्वकार और जैमिनी। ठीक है, इनमें ब्राह्मणों के भी नाम मिलते जुलते हैं। तो आरण्यक से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, उनका अर्थ भर पूछा जाता है। ठीक है, और हर वेद का अपना आरण्यक है। इसके बाद हम उपनिषद के बारे में आते हैं, जिनकी संख्या 108 मानी जाती है। हालांकि आदि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है, टीका लिखी है, इसलिए जो है महत्वपूर्ण 10 को ही माना जाता है। ठीक है, उपनिषद का अर्थ हम समझ ही सके कि गुरु के समीप बैठकर जानना। ठीक है, और इसमें ब्रह्मा विद्या या ब्रह्मा से संबंधी विषयों की चर्चा की गई है और वेदों के इन्हें अंतिम भाग माना जाता है। ठीक है, इसलिए इनको वेदांत कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वेदांत कहलाते हैं। इसके अलावा साहित्य में वेदांग भी है। ठीक है, वेदांग जो है वेदों के अंग है और ये वेदों के अंत में है। ठीक है, तो वेदांग जो है वो 6 है। ठीक
ठीक है, 6 वेदांग हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक है, एक बार फिर से देखें। शिक्षा, याद रखने के हिसाब से हम देख सकते हैं, जब व्यक्ति को शिक्षा मिलता है तो ज्योतिष की चर्चा करता है और वो किसी कल्प में पहुंचता है। कल्प में पहुंचता है तो वहाँ व्याकरण मिलती है और व्याकरण में उसे निरुक्त और छंद मिलते हैं। ठीक है, आप समझिए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कहाँ गया? ज्योतिष के पास। ज्योतिष में उसे कल्प का ज्ञान हुआ और कल्प में उसे व्याकरण मिला, तो व्याकरण में निरुक्त और छंद की चर्चा की गई। ठीक, तो ये 6 वेदांग हैं और इन पे भाष्य भी लिखे गए हैं, टीकाएं भी लिखी गई और उनसे प्रश्न भी आते हैं। तो शिक्षा में प्रतिसाख्य जो है भाष्य लिखा गया, टीका लिखा गया। ज्योतिष के लिए ज्योतिष शास्त्र नामक भाष्य जो लिखा है वो लगध मुनि ने लिखा है। ध्यान रखें, ज्योतिष शास्त्र जो है सबसे प्राचीन ज्योतिष का ग्रंथ है, वो लगध मुनि का लिखा हुआ है। इसके बाद कल्प में कल्प सूत्र की रचना की गई है। व्याकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि व्याकरण पे जो भाष्य लिखा है वो अष्टाध्यायी नाम से पाणिनि नाम के महर्षि ने लिखा है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, 8 अध्याय होने के कारण इसे अष्टाध्यायी कही गई है। और अष्टाध्यायी का मूल विषय क्या है? व्याकरण। ठीक है, तो ये 8 अध्याय किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है, तो इसलिए याद रखें। फिर निरुक्त में निघंटु नामक ग्रंथ लिखा गया है जो यास्क मुनि ने लिखा है। ठीक है, याक नहीं, यास्क, याद रखिए, यास्क मुनि ने लिखा है निघंटु। तो यास्क को आप याक से याद रख सकते हैं, याक के गले में घंटी बंधी होती है, तो उनका ग्रंथ है निघंटु, यास्क मुनि का निघंटु ग्रंथ है। और छठवां जो छंद है, छंद शास्त्र जो है पिंगल मुनि द्वारा रचना की गई है। तो छंद सुनते ही पिंगल आने लगते हैं लोग, पिंगल या जिंगल आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये 6 वेदांग हैं। तो ये जो है उत्तर वैदिक काल को समझे जाने के लिए महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन की।